इंडिया इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एयरलाइंस। आखिर क्यों 140 करोड़ की आबादी वाले देश में एक एयरलाइन बिजनेस चलाना इतना डिफिकल्ट हो गया है। डेली 5 लाख लोग प्लेन्स के थ्रू एवरी डे ट्रैवल करते हैं और 2.5 करोड़ लोग वाया ट्रेन। तो क्या एक एयरलाइन बिजनेस इंडिया में एस्टेब्लिश करना सच्ची इतना डिफिकल्ट है, या इंडिया के बिजनेसमैन को आज तक एयरलाइन बिजनेस का लग्जरी मॉडल कभी समझ में ही नहीं आया? आखिर विजय माल्या जैसा आदमी, द किंग ऑफ गुड टाइम्स, क्यों इंडिया में अपने बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर पाया? आखिर क्यों जेट एयरवेज को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ गया? और आखिर क्यों विस्तारा को टाटा के साथ ज्वाइंट वेंचर करके अपने सेल्स और ऑपरेशंस 2024 में बंद करना पड़ गया था? और आखिर क्यों एयर इंडिया जैसे कंपनी गवर्नमेंट के हाथ से भी नहीं चल पाई और उसे वापस से टाटा के हवाले कर दिया गया था 18,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ? आज भी 70% ऑफ डोमेस्टिक पैसेंजर टैरिफ सिर्फ इंडिगो के पास है। और आखिर इंडिगो के बिजनेस मॉडल में ऐसा क्या था जो आज भी वो 15 साल के बाद में पैसा बना रही है? इंडिगो, किंगफिशर, स्पाइसजेट, जेट एयरवेज, इंडियन एयरलाइंस, इन सभी ने अपना बिजनेस एक साथ स्टार्ट किया था। इसमें से 4 के 4 कंपनी बंद हो गई, बट आज भी मार्केट में सिर्फ एक नाम है, इंडिगो। आज भी मार्केट में 6,000 रुपया पर शेयर ट्रेड हो रहा है। पीपल आर बाइंग इट। शुड वी गाइज बाय और नॉट इंडिगो एयरलाइंस? तो आज का वीडियो होगा इंडिगो के ऊपर। तो क्या इंडिगो जस्टिफाई करता है 6,000 रुपीज पर शेयर का वैल्यू आज के मार्केट में? देखो, इंडिगो ने अपना मॉडल बहुत अच्छा बनाया। उसने इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से काम करना स्टार्ट किया था। उसने कोई भी लग्जरी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया। जैसा किंगफिशर का मोटो था कि किंग ऑफ गुड टाइम्स, तो उसने अपने एयर होस्टेस, कैबिन क्रू के जगह पे उन्हें रियल मॉडल्स को उन्होंने हायर किया था। अब वो सिर्फ शो शाइनिंग वाला बिजनेस था, जहां पर लोगों को दिखाया जाता था कि एक बिजनेस लाइफ क्या होती है, एक बिजनेस क्लास क्या होता है। बिकॉज इंडिया का हर आदमी चाहता है कि आसमान में उड़ के हर वो लग्जरी चीज को वो फील करे जो वो शायद ही अपनी जिंदगी में दोबारा फील कर पाए। एंड किंगफिशर का यही मोटिव था कि वो मिडिल क्लास लोगों को लग्जरी लाइफ दिखाना चाहता था। इंडिगो वॉज फ्लाइंग हाई बट विद अ लो ग्राउंड। इंडिगो ने कभी भी अपने बुक में लग्जरी वर्ड लिखा ही नहीं। इंडिगो ने इंडियन मार्केट के हिसाब से, इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से चीप अकोमोडेशंस के ऊपर फोकस किया, चीप ट्रैवल्स के ऊपर फोकस किया। तो इंडिगो का बिजनेस मॉडल स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा था, प्लस इनके 2-3 और बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे थे। देखो, इंडिगो में कभी भी आपको गर्म खाना नहीं प्रोवाइड किया जाता है। इंडिगो कभी भी अपने एयरलाइंस में ओवन नहीं रखता है, बिकॉज उनका फोकस ये है कि वो ओवन के वेट के बदले हम 2-3 पैसेंजर्स को और ट्रैवल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका पर पैसेंजर कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है। और ये बहुत सारे मेजर रीजन है जिसकी वजह से इंडिगो आज भी मार्केट में पैसा बना रही है। अगर मैं आपको बेसिक एग्जांपल बताऊं तो एक प्लेन के अंदर 2 ओवन कम करने की वजह से इंडिगो ने एक साल में 400 करोड़ रुपए बचाए। 400 करोड़ जैसी चीज जो इंडिगो एयरलाइन ने सिर्फ 2 ओवन हटा के बचाए थे, वहां पर दूसरे एयरलाइंस ने मॉडल्स को हायर करके अपने एक्सपेंडिचर कॉस्ट को बढ़ा के अपने एयरलाइंस के बुक्स को डैमेज किया। एक ऐसी चीज है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इंडिगो एयरलाइंस के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट फंडामेंटल्स दे आर गोइंग विथ। इंडिगो एयरलाइंस मार्केट कैप 40,000 करोड़ से स्टार्ट करी थी। आज 15 साल पहले 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया, यानी कि ऑब्वियसली 10 साल के अंदर ये स्टॉक एक मल्टीबैगर हो गया। बट क्या सिर्फ इसने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया, या खुद भी ये पैसा बना रही है? अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो 3,000 करोड़ का डेप आज 10 साल बाद 60,000 करोड़ तक बढ़ गया है, और लाइबिलिटीज जो उनकी 10,000 करोड़ थी वो 1,10,000 करोड़ तक पहुंच गई है। तो इंडिगो एयरलाइंस इतने सारे डेप, इतने लाइबिलिटीज के बाद भी आज भी 6,000 रुपीज पर शेयर पे क्यों ट्रेड कर रही है? एंड एक और मेजर चीज आपको जानना जरूरी है, द फाउंडर ऑफ इंडिगो, राकेश गंगवाल, हैज सोल्ड ऑल हिज स्टेक्स इन इंडिगो। वो अपना सब कुछ बेच बाच के चले गए। तो क्या ये सारी चीजें इंडिगो के इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करती है बाय करने के लिए? जब दुनिया बेच रही है, जब प्रोमोटर जिसने वो कंपनी एस्टेब्लिश किया 10 साल में वो अपना सब कुछ बेच बाच के चले जा रहे हैं, तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स वो शेयर को क्यों खरीदें? अगर हम उसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे तो मार्केट कैप उसका 2 लाख करोड़ का है, कंपनी रेवेन्यू करती है 20,000 करोड़ का, उसके अंदर कंपनी पैसा बनाती है 2,000 करोड़। आपको अगर एक सिंपल और एकदम आसान भाषा में बताओ, आप अपने परिवार के सामने जाके बैठ जाओ, बोलो मुझे 2 लाख रुपए आपसे उधार चाहिए। घर वाले बोलते ठीक है, करेगा क्या? बोलो चलो आपको एक सर्टेन बिजनेस उनको बता देंगे, हम एक बिजनेस करेंगे। बट 1 साल, 10 साल, 15 साल के बाद आपने घर वालों के सामने जाके बैठे, बोलते भाई 2 लाख रुपए आपने मुझे दिए थे, उसमें मैं 20,000 रुपए का धंधा करता हूं और 2,000 रुपए मैं कमाता हूं। तो आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे? वही सोचना है हमें इंडिगो के बारे में।
इंडिगो के ऊपर मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल बाइंग दिस स्टॉक। ये स्टॉक के अंदर बहुत वॉलिटिलिटी है, 6000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आज का करंट मार्केट प्राइस उसका 5800, बट एवरेज हम लोग प्राइस 6000 उसकी कंसिडर करके चल रहे। न्यूज़ चैनल तो उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि बाय इंडिगो, आज खरीदो, आज खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। छोटा स्टॉक 10 रुपये घूमना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट जो बड़े स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। ये तो 6000 रुपये का स्टॉक है, ये तो दिन में 150, 200, 250 रुपये भी घूम जाता है।